मौलाना फजल रहमान को फादर ऑफ तालिबान कहा जाता है। तालिबान जब अमरीकी तैयारों को गिराने के लिए कोई फायर निकालते थे, मिसाइल दागते थे, तो पता चलता था कि फायर तैयारे की बजाय उन्होंने पीछे अपनी छावनी में ही कर दी। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त इंतखाबात के इनेकाद के बाद खुद अपना यानी मौलाना फजल रहमान का हो चुका है। सेनेट में जो आज़ाद अरकान थे उनकी जानिब से इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए करारदादें भी पेश हुई, जिसे मौलाना फजल रहमान अपने मौक़िफ़ की सदाकत से तादीब करते रहे। मौलाना फजल रहमान को फादर ऑफ तालिबान कहा जाता है, और जिस तरह से एक ज़माने में तालिबान जब अमरीकी तैयारों को गिराने के लिए कोई फायर निकालते थे, मिसाइल दागते थे, तो पता चलता था कि फायर तैयारे की बजाय उन्होंने पीछे अपनी छावनी में ही कर लिए। और कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त इंतखाबात के इनेकाद के बाद खुद अपना यानी मौलाना फजल रहमान का हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि असम्बलियों की कबल अज़ वक्त तहलील और उनके आइनी तकाज़ों के मुताबिक इंतखाबात से जो गुरेज का मामला था, उससे हमारी सियासत में बेचैनी तो पैदा हुई। ताहम 2018 की कौमी असम्बली की तहलील के बाद उसके बरवक्त इंतखाबात पर तकरीबन तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक रहा है, मगर जब इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख का तयन हो गया तो एक मखसूस एजेंडे के तहत इन इंतखाबात को मौखर कराने की तकाज़े शुरू हो गए, जिनमें मौलाना फजल रहमान पेश रहे। इसके लिए जवाज़ मौसम की खुनकी और बलूचिस्तान केपी में होने वाली दहशत गर्दी की वारदातों को बनाया गया। इसी जवाज़ पर बाद में हमने देखा कि सेनेट में जो आज़ाद अरकान थे या जो आज़ाद ग्रुप था, उनकी जानिब से इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए करारदादें भी पेश हुई, जिसे मौलाना फजल रहमान अपने मौक़िफ़ की सदाकत से तादीब करते रहे। इसके बावजूद मुल्क में शेड्यूल के मुताबिक 8 फरवरी के इंतखाबात का इनेकाद हो गया, जो बहरहाल जमहूरियत के तसलसल और इस्तेहकाम की ज़मानत है, मगर सिस्टम को मुस्तहकम होता देखते और इसके लिए मस्बत किरदार अदा करने के बजाय मौलाना फजल रहमान ने हैरान कुन तौर पर सियासत में ऊधम मचाने वाला वही रास्ता इख्तियार कर लिया है जिस पर पीटीआई पहले ही कारबंद है। जबकि मौलाना फजल रहमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंदिया भी दिया है कि उनका पीटीआई के साथ ज़हनी इख्तलाफ आगे चलकर ख़त्म भी हो सकता है। गोया वो पीटीआई के साथ मिलकर मुल्क और सिस्टम की बुनियादें हिलाने का इरादा रखते हैं। इससे बादियो नज़र यही महसूस होता है कि वो पाकिस्तान के वजूद को कबूल ना करने की अपने आबाओ अजदाद की पॉलिसी को अमली जामा पहनाने का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, जिसके तहत जमीयत उलमाए इस्लाम हिंद के सरबराह की जानिब से ये कहकर तशक्कुर का इजहार किया गया था कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं हुए। इस वक्त जबकि वफाक और सूबों में कौमी सियासी क़यादतों के इत्तफ़ाक़ राय के साथ हुकूमत तश्कील पाने के मराहल पाया तकमील को पहुँचने वाले हैं, मौलाना फजल रहमान की जानिब से कौमी मुफाहमत में शरीक ना होने और इंतखाबी नताइज को कबूल ना करने का ऐलान मुल्की और कौमी मफादात और मुल्की सलामती के तकाज़ों से हरगिज़ मुताबिकत नहीं रखता। उन्हें अपने इस तर्ज़ सियासत पर ठंडे दिल से गौर करके इससे रजू करना और सिस्टम को मजबूत बनाने वाली सियासत के साथ चलना चाहिए, क्योंकि लम्हों की ख़ता को मुल्क व मिल्लत के लिए सदियों की सज़ा बनाना कोई दानिशमंदी नहीं है। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने गुज़श्ता रोज़ हमने देखा अपने तहीं एक बहुत बड़ा सियासी धमाका किया जब ये कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद थे, और ये दरअसल ये बात एक एतबार से तौसीक थी जो कि ख़ुद इमरान खान कहते रहे हैं कि उनका जो रजीम चेंज हुआ उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ थे, और जनरल फैज़ का तो वो नाम नहीं लेते थे,
اور تب تک تو کوئی اور جنرل صاحب جنرل فیض کی جگہ آ چکے تھے، لیکن پھر وہ میر قاسم اور میر جعفر کا بھی بہت زیادہ بات کرتے تھے. تو اس کانٹیکس میں وہ باتیں اس وقت اس کی بھرپور مخالفت کی جاتی تھی، اس کو تردید کی جاتی تھی. نہ صرف یہ کہ تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے، جس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے، بلکہ فوج کی طرف سے بھی بڑا واضح اس کی تردید کی جاتی تھی، اسی طرح سے امریکہ کی جانب سے بھی. لیکن اب صورتحال کچھ اور ہو گئی ہے. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا.